रेशमा माई प्रणाम आपको पहले सबसे पहले। जय श्री राम। आज कुछ खास बातचीत है कि समाज के अंदर लगातार ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है जो समाज के लिए कहीं ना कहीं एक कलंक भी है और सोचने योग्य भी बात है। तो ऐसे में आप जैसे समाज सेवी माई जिसका समाज में एक ऊंचा दर्जा है, तो ऐसे में आप उस केस के बारे में बताइए जो आपके साथ वाक़या हुआ है और जो आपके सामने एक वाक़या आया है। तो स्टार्टिंग से बताइए क्या वाक़या आया। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बोल रही हूँ रेशमा प्रधान नरवाने से, श्री 1008 श्रीमती उर्मिला नंदगिरी जी महाराज की शिष्य नरवाने की प्रधान बोल रही हूँ। ये एक आजकल की बात, आजकल की बात। हाँ जी, ऐसे है कि आजकल कहीं जेंट्स लड़के जो कि गे टाइप का काम करते हैं, कहीं बंदा बुलो के फसला के उनसे 150 या 200 रुपये या 500 रुपये दे के उनके साथ में यानी कि बैक पेन से सेक्स करते हैं और उनको आदत पड़ जाती है। और उनको आदत पड़ने के बाद में ये नहीं पता लगता कि उसको HIV या कोई बीमारी भी उसको जकड़ सकती है। तो उस लड़के को आगे आके वो डांस पार्टी के अंदर में जैसे DJ वाले हो गए, ऑर्केस्ट्रा वाले हो गए और कुछ जैसे झांकियाँ निकालते हैं, झांकियाँ वालों के साथ में कुछ गे टाइप के लड़के काम जो करते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि हम आगे क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। जैसे आजकल लड़कियां भी लड़के बन रही हैं, वो भी अपने सेक्स चेंज करवा रही नीचे से, यानी कि बिल्कुल बॉय बन रही हैं, उनके दाढ़ियाँ भी आती हैं, सब चीज़ आती हैं, चेस्ट बिल्कुल गायब हो जाती हैं। बड़ा मुझे ये है कि जो काम करवाते हैं, चलो लड़की कराती है उसको अगर कोई वो नहीं है, चल बॉय बन गई, चलो कैसे भी उसकी ज़िंदगी वो चाहिए, लेकिन जो बॉय होने के बावजूद में और वो गलत काम करा के 2 पैसे जोड़ता है, जोड़ने के बाद में वो लिंग परिवर्तन कराता है और लिंग परिवर्तन करा के वो किन्नरों में आके शामिल हो जाता है। और किन्नरों को तो यही है, चल भाई कोई बात नहीं, किसी का बच्चा लिंग परिवर्तन करा लिया, चलो हमारे पास में टाइम व्यतीत कर लेगा। लेकिन ये चीज़ का पता नहीं होता किन्नर को कोई उसको HIV A to Z तक है। और जो कि ऐसे हमारे सामने भी कोई केस आया था, तो नाम तो मैं किसी का ले नहीं सकती हूँ, तो उसके माँ बाप और दादी और उसकी बुआ आई है उसको लेने के लिए, हमने उसके साथ में भेज दिया उसको। हम ये चाहते हैं ऐसे बंदों से बचना चाहिए। आम पब्लिक के लिए गुजारिश है मेरे हाथ जोड़ के भी, इस काम को बिल्कुल भी किसी के साथ में ना करा जाए और ना ही उसके साथ में वो करा जाए, और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। मैं सब जितने भी आम मात्र मर्द जात है, पुरुष जात है, मैं उनको हाथ जोड़ के यही कहूँगी, इन कामों से थोड़ा सा क्लोज रहो। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आप लोगों का। मैं बोल रही रेशमा प्रधान नरवाने की। रेशमा जी, कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के साथ जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसके बाद जब वो बड़ा होता है कहीं ना कहीं एक आदत सी उसको बन जाती है, जिससे उसका जो भविष्य है और परिवार के लोग और सभी के लिए वो खतरा बन जाता है और अपने जीवन को भी खतरे में डाल देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात की है कि बचपन में 10-12 साल का बच्चा हो जाता है। कहीं चाचे का लड़का या कुछ चाचा भी या ताऊ भी, हमारे गांव में भी एक ऐसी घटना घटी है मेरे एरिए में, तो वो खुद घर के बंदे ही उस बच्चे के साथ में 10 रुपये 5 रुपये टॉफ़ी का बहाना दे के गलत करने का तरीका सोचते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है उन लोगों के लिए। और उस बच्चे को टॉफ़ी के पीछे, चस्के के पीछे, एक सिक्के के पीछे, 1 रुपये के पीछे या 2 रुपये या 5 रुपये के पीछे वो गलत आदत डलने के बाद में वो बाद में आदत पड़ जाती है उसको कि मैं बंदे के साथ में अपना काम कराऊं और मुझे कुछ वो दे। हाँ जी, तो बंदों को उसको जब लालच पड़ जाता है तो वो बंदों के साथ में हर बंदा, उसको कोई भी हो, उसको गलत एक्टिंग करके दिखानी, कहीं मटक के दिखाना, कहीं झटक के दिखाना, कभी अपना अंग प्रदर्शन करके दिखाना, तो बंदा सोचता हाँ भाई ये तो गे है। और उसको गे होने के बावजूद में उसको ये नहीं पता कि इन लोगों से हमें HIV फैल सकती है, कि हमारी फैमिली भी कष्ट में आ सकती है।
ये चीज़ उस बंदे को, मर्द को नहीं पता है कि इनसे हमारे को कुछ बीमारियां लग सकती हैं, हम उनसे बचें और स्वस्थ रहें। तो जैसे अगर बात करें जो गे टाइप जैसे आपने बताया है, वो खुद की ज़िंदगी तो दांव पर लगाते हैं, साथ साथ में जिन लोगों के साथ संभोग करते हैं, वो जिस शख्सों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, जी तो जी कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी भी खतरे में डाल देते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, 100% उनकी ज़िंदगी भी खतरे में है। जिस बच्चे को HIV हो जाती है, चलो आजकल तो PGI हो गए, आम हो गए, दुनिया भर के प्रशासन ने बहुत साथ भी दे रखा है कि HIV वाले आओ, अपने गोलियां खाओ और अपनी स्वस्थ ज़िंदगी जियो। लेकिन कुछ लोगों को यही नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? हाँ, किसके साथ कर रहे हैं ये नहीं देखते। मेरे घर का है, मेरा चाचा है या मेरा मामा है, वो ये चीज़ नहीं देखता। उसको तो सिर्फ क्या 150 या 200 रुपये मिल जाओ, उसके साथ कोई भी संभोग कर लो। ये बिल्कुल उन लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा आप में हरकत गलत मत करो। अपनी फैमिली तक ज्वाइंट रहो तो बड़ी अच्छी बात है, अपनी मिसेज तक ज्वाइंट रहो बहुत अच्छी बात है। बाहर में गंद गोबर मत खाओ, हमारा ये है बस। तो और ये आम जनता को क्या संदेश दोगे रेशमा जी? जैसे भाई अगर इस टाइप के कोई आपको दिखाई देता है तो आप कहाँ पर सूचना करें, कहाँ पर आप इसके बारे में बताएं, ताकि समाज के कोई व्यक्ति प्रदूषित ना हो, दूषित ना हो, टच में मैं ना तो आए? नरवाने की प्रजा को, जो भी हमारे तहसील की प्रजा है, सबके आगे हाथ जोड़ के एक ही बात बोलती हूँ कि कोई ऐसा कोई दिखता है हमारे पास में फ़ोन करो। सबको पता है कि रेशमा माई जो हमारे नरवाने की किन्नर हैं, साधु महात्मा, तो उसके पास सीधा फ़ोन करो और उसको हमारे पास खबर करो। हम जाके अगले को समझाएंगे, समझ में नहीं आएगा तो उसके माँ बाप के थ्रू कुछ ना कुछ ऑप्शन उठाएंगे और कुछ ना कुछ बंदों को बचाने की कोशिश करेंगे। एक और रेशमा जी, एक बड़ा सवाल, जैसे आपके अगर आपकी बात करें, आपके वर्ग की बात करें, किन्नर समाज की, किन्नर समाज भी आज की बात करें तो कहीं पर उन्हें कुछ ओछी नज़र से देखा जाता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा सम्मान, जैसे आपको बहुत सम्मान दिया जाता है, जी कहीं जी पर इसका नाजायज फायदा भी उठाया जाता है। जी तो जी ऐसे में ये आपके जो किन्नर है, किन्नर वर्ग है, जी। तो ऐसे में किन्नर की जो लाइफ लाइन होती है वो कैसी होती है जी? किन्नर की लाइफ लाइन कि अपने माँ बाप से किन्नर तक का संबंध रखने वाले वो किन्नर होते हैं, और एक जो रोडों पे भटकने वाले होते हैं वो एक जेंट्स बॉय होते हैं, गे होते हैं। और जो किन्नर अपनी ज़िंदगी जीता है वो अपने मस्त की ज़िंदगी अपने घर में स्वस्थ रहता है, और जो कि बाहर घूमने वाले उनका कोई वो वजूद नहीं है। और रही बात कि जजमान के घर में हम बधाई लेने जाते हैं, हमें बिल्कुल प्यार से सत्कार प्यार करके हमें अपना बेटा बेटी मान के, हमारे को माता जी मान के हमारी इज्जत करते हैं। कुछ बंदे ऐसे हो जाते हैं जो कि किन्नरों के बारे जानते नहीं हैं भी, हाँ किन्नर क्या चीज़ होती है। हमारा तो यही है सुबह उठ के बच्चों की दुआ करना भी बच्चों वालों के बच्चे सलामत रहे और बांझों की भी खो खुले, हम उनके घर में जाके मांगे खाएं।